इसमें टॉयलेट करना है। हाँ, इसमें टॉयलेट करना है। सबसे ज्यादा अगर खाने पे कोई टाइम स्पेंड करता है ना, तो वो हमें लगता था किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। से ये वाला खेत बहुत बढ़िया लगता है। लास्ट टाइम शायद 30 मिलियन का एक मेलन बिका था कहते हैं। जापान में वेट लॉस के लिए इतने सारे। कल हमने किया था पूरी रात बाहर रहने का चैलेंज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज है सैटरडे। कल हमने किया था पूरी रात बाहर रहने का चैलेंज, बहुत ही बढ़िया रहा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चैलेंज किया था, थोड़ा यूनिक, सबसे हटकर। और फिलहाल अभी तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है गर्म पानी से। अभी मैंने आलू बॉईल होने रखे हैं क्योंकि एज यूजुअल हमारा रिचुअल है, वीकेंड पे बनेंगे आलू पराठे। जापान में बच्चों को छोटी उम्र से ही इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चे खेलते वक्त गिर जाते हैं तो टीचर्स या पेरेंट्स अक्सर उसे तुरंत डांटते नहीं है, पहले उसे खुद उठने और फिर से ट्राई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। आपने नोटिस किया होगा कि इनके पास एक बहुत बड़ा बैग है। इनमें अक्सर उनका नैप टाइम बेडिंग या फुटोन सेट होता है। बहुत से जापानीज स्कूल और किंडरगार्टन में बच्चे मंडे को अपना बेडिंग लेकर आते हैं और फ्राइडे को उसे घर वापस ले जाते हैं ताकि पेरेंट्स उसे वॉश और ड्राई कर सके। ये हाइजीन मेंटेन करने का एक कॉमन प्रैक्टिस है। थोड़ी देर पहले ये बाहर बैठी थी और मैं अंदर लेटा हुआ था, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, एकदम ना अर्थक्वेक आया और पूरा ना दरवाजा हिला। तो ये मेरे को बोलती है, अरे अर्थक्वेक कहाँ आया, झूठ बोल रहा है, ये तूने खुद ही लाया होगा, नखरे कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने अभी इसको फोन में खोल के दिखाया, ये देखो अभी 10:20 पे इन्होंने मतलब वो आया और 10:25 पे रिपोर्ट किया। 4 मैग्नीट्यूड का आया है, 2 सिस्मिक एक्टिविटी। और आईची प्रीफेक्चर में आया। तो बेसिकली हम जहाँ रहते हैं, बेसिकली ये हमामात्सु एरिया है, तो ये मतलब आईची प्रीफेक्चर के जस्ट लगता है। तो यहाँ मेरे को मस्ट फील हुआ। कहते हैं तू झूठ बोलता है। इसको तो बस एक ही काम है, वीकेंड आते ही परांठे सेकने लग जाती है। इसका तो और कुछ नहीं, मतलब तो और कोई काम शिद्दत से नहीं कर सकती, लेकिन परांठे तो मतलब आलू के परांठे, ये एक्चुअली ना पूरे वीक वेट करती है वीकेंड आने का। 2000 years later. पूरे दिन में अब टाइम लगाए कि अब हम लोग नहा धोकर पूरा घर साफ करके प्रॉपर रेडी होके अभी जा रहे हैं वॉक पर। वही हमारा रूटीन, जो हम खेतों की साइड जाते हैं, वहीं से अपनी ग्रोसरी भी कर लेंगे और जो डेली रूटीन की सब्जियां होती है वो भी ले लेंगे। आज इस ओपन शॉप में है ये गाजर 100 येन की। बीन्स तो रखे हैं, अभी 3 पैकेट रखे हैं। इस वीक चल जाएगा काम। 2 ले गई थी मैं अभी फ्राइडे को ही। ओके, ये ले लो, 100 येन डाल दो। डन, लो ये बैग में डाल लो। आज तो यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल रही है, काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। और ये देखो, पहली बार देख रही हूँ ऐसा पेठा लटका हुआ। जनरली नीचे होती है बेल, है ना? दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा। ये देखो, भी आ गए हैं, पेठा 1-2 पेठा। अभी काफी चीजें आ जाएंगी शायद। अब आ जाएंगी, जैसे अभी बीन्स गाजर सब आ रही है ना, ये भी गाजर है। ये वाली भी सुंदर लग रहा है ना कितना। मैंने एक चीज तो नोटिस की है कि यहाँ पर ना जो थोड़े ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं और आते जाते सब कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमास बोलते हुए चलते हैं। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं 100 येन का लाल प्याज। ये वाले प्याज रेयरली ही मिलते हैं, और मिलते भी है तो स्टोर्स पे काफी महंगे मिलते हैं। यहाँ पे ये अच्छी डील में मिल जाते हैं। 200-300 का एक प्याज आता है यहाँ पे, ये लाल वाला एक सिंगल। वो वाले बल्क में मिलता है व्हाइट प्याज, ये थोड़े महंगे मिलते हैं। अभी मैं और शोगन साहब बात ही कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर खाने पे कोई टाइम स्पेंड करता है ना, तो वो इंडियन लोग हैं। इतने सारे मसाले डालना, फिर इतनी सारी चॉपिंग करना, और हम लोग फ्रोजन फूड खाना भी हेल्दी नहीं मानते, लेकिन हम लोग ही सबसे ज्यादा बीमार है देखा जाए तो। चाइना ले लो आप, जापान ले लो, साउथ कोरिया ले लो, ये लोग इतना फ्रोजन मीट खाते हैं, फ्रोजन फूड खाते हैं और इतनी मतलब क्विक कुकिंग करते हैं, फिर भी ये लोग फिट रहते हैं। इतना ये लोग बाहर की मील्स वगैरह खाते हैं। तो एक, या तो मुझे लगता है कि ना इंडिया में बाहर का खाना अच्छा नहीं मिलता, हेल्दी नहीं मिलता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा, अपने यहाँ पे ना सदियों से यही चला रहा है कि होममेड फूड ही बेस्ट है। बट यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि बाहर का खाना भी कितना हेल्दी हो सकता है। यहाँ पर जितने भी मील आपको देखने को मिलेंगे ना कन्वीनियंस स्टोर पे, हर जगह उस पे कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, सब कुछ मेंशन होगा। और एक्सपायरी, ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली एक्सपायरी यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है प्रोडक्ट्स पर। यहाँ से हमने लिए हैं 2 आलू के पैकेट, 200 येन जाएगा इधर। और पता है, इधर अभी हमने देखा इतना सारा मिंट लगा हुआ है। कितनी है? एक दे देते हैं। 100 होएगा, चलो कर दो, 100 कर दो।
अभी हम वहां से सब्जी लेकर आए थे कि हमने देखा यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट करने पे पता चला कि ये सनारू लोकोमोटिव मिनी रेल करके कुछ है जो कल से ही स्टार्ट होगा। और कल फर्स्ट मंथ है संडे, उस टाइम शायद फ्री भी रहता है। अगर रेन हुई तो कैंसिल होगा, रेन नहीं हुई तो उसकी टाइमिंग है 10 से 12, 1 से 2:30। अभी हम देख रहे हैं कि कल ही है 7 जून, क्योंकि चेक करके आते हैं क्या इवेंट है, तो कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ पर आएंगे। इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बट कभी भी हमने ये वाला एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमें लगता था किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर मिनी रेल कुछ बना हुआ है और शायद यहाँ तक का चक्कर होगा क्या, क्योंकि ट्रैक तो सिर्फ इसी राउंड में दिख रहा है। आई डोंट नो, ये सब कन्वर्ट करते हैं कुछ। तो फोटोग्राफी वगैरह शायद बंद है, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। ये वाली मिनी रेल है, देखो राउंड हाउस। ये पूरा एक मोनो रेल के लिए पार्क है। जितना हमें समझ आ रहा है कि बस मोनो रेल यहाँ से स्टार्ट हो गई, इतना ही चक्कर काटती होगी, क्योंकि हमें ट्रैक और कहीं दिख ही नहीं रहा है पूरी लेक पर, सिर्फ यही राउंड ही काट रहा है। तो आई डोंट नो कल आना वर्थ इट है कि नहीं। वैसे तो रेड लाइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसने, है ना। और मोनो रेल तो दिख ही नहीं रही है बड़ी। कल क्या उसे जेसीबी में रख के लाएंगे क्या? अच्छा, उस हाउस में है, कंटेनर हाउस में। हाँ, आई थिंक इतना ही करेगी। मुझे लग रहा है ये अभी प्लान कर रहे होंगे, अभी धीरे धीरे इस्टेब्लिश करेंगे इसको। धीरे धीरे ना मेरे को लग रहा है सनारू लेक तक चलाने लग जाएंगे। आपका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया? और क्या आपका बताओ, आपने माइक तोड़ा उस दिन, उसका ढूंढ रहा था। मैंने नहीं तोड़ा, तो मैं नया मंगाना पड़ा मुझे। 10,000 का आया वो। 10,000 का नहीं आया, 900 येन का आया है। कंटेनर में तो यार मोनो रेल कहाँ ही रखी होगी, छोटी होगी ना यार, इतना बड़ा ट्रैक थोड़ी है, इतना लोडिंग। हाँ, इतना बड़ा नहीं है, अभी स्टेशन बनाया ही हुआ है। मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कर देंगे इसको, टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, इस पर फीस लगा देंगे, है ना। धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करते रहेंगे, धीरे धीरे पूरी उस पे लेक पे ले जाने लग जाएंगे, देखिए। यस, क्योंकि लेक काफी लंबी है ना, जिससे नहीं काटा जाता चक्कर, वो ये ले जा करेगा। ऐसा तो ये भी है, मत छेड़ो बड़ी। ये देखिए वो करने के होंगे, लीवर लावर चेंज करने का। देख के लग तो नहीं रहा है कंडीशन में, लेकिन कल कैसे चालू कर देंगे इसको एकदम से। यहीं से मेरे को लग रहा है, हाँ सही कह रहा है, इसी में होगी मोनो रेल। वहां से ट्रैक से निकलती होगी, है ना, तभी इधर ट्रैक दिए हुए हैं। यहाँ पे फिर स्विचिंग होती होगी। ये जैसे घूम जाएगा, जैसे मान ले कोई एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, अब वो वहां से आएगा, एग्जाम्पल वहां से लेके आए, इधर यहाँ से पे लेके आए, इसमें से फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। वैसे तो पानी भी रखा हुआ है। क्या पानी? वो देख, मिरर भी है। ये तो अपन ले जा सकते हैं मेरा तो घर। सारी चीज ले जाने की नहीं होती, बड़ी पोज करो। चुन चुन चुन। कॉकरोच भी है यहाँ पे गाइस, कॉकरोच जनता पार्टी का कॉकरोच यहाँ तक आ गया है। सही में कॉकरोच लग रहा है भाई। जैसे यहाँ पर कई कई घर बहुत अच्छे लगते हैं ना, वैसे ये वाला खेत बहुत बढ़िया लगता है। बंदे ने एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ, कहीं से भी डस्ट आने का वो नहीं है। देख लो आप, कितनी प्रॉपर तरीके से इसने पूरा डस्ट वाला एरिया कवर किया हुआ है। एक एक चीज एकदम लाइन में सिस्टमेटिक वे में इन्होंने लगाई हुई है। अंदर वो देखो नेट फार्मिंग जो है उसमें भी प्रॉपर लाइनिंग में की हुई है। यहाँ पे इन्होंने एक कॉर्न लगाया हुआ है, वो शायद करेले की बेल है। तो मुझे ये वाला बेस्ट लगता है। जापान में वेट लॉस के लिए इतने सारे लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक्स आती है ना, जैसे कि ये ग्रीन टी है, ये भी आपका वेट लॉस करती है। ऐसे ही काफ़ी सारी आती है, ऐसे ही पानी भी आता है। तो आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो विद डाइट आपको ले सकते हो। हम लोग गर्मियों में तो पीते हैं, सर्दियों में पीना छोड़ देते हैं। शौकन साहब हमारे साथ आए और हम एक्स्ट्रा सामान ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आज भी हमें पॉलिथीन लेनी पड़ी है, आज भी हमारे पास 3 वो है। तो लो जी, हम पहुंच गए घर। काफी टाइम लगा हमें, 2 घंटे लग गए। आज ये रैपर कैसे पड़े? ओह, आ गया क्या? घर के बाहर ही छोड़ गया, बताओ। ये सही है, चोरी होने का डर नहीं है। कोनिचिवा, चोरी होने का डर नहीं है, वरना ये चोरी भी कर लेते हैं ना। उठाना होता तो बड़ी पहले उठा लेता। सामान पड़ा था यार, एक्टिंग क्यों कर रहा था? ऐसा ही मैं आवाज यहीं से निकला था। एक्चुअली हमें एक्साइटमेंट इसकी ज्यादा थी, है ना। और लेटर बॉक्स में कुछ बड़ा ही लेटर आया हुआ लग रहा है।
हाँ जापानी ही आया देखना। सो यहाँ पे ना अमेजन की फास्ट डिलीवरी, हमने कल रात को ऑर्डर किया था शायद फास्ट नहीं है, 8-9 बजे ना, प्राइम मेंबर है एक्चुअली, इसलिए आया क्या प्राइम मेंबर? प्राइम पहले तो नहीं थे, प्राइम थे हम पहले, क्या पहले यहाँ से निकालो। आई थिंक इधर नहीं, ये ना ये बोल रहा है ऐसे, ये ऐसे करके ओपन करो ऐसे इसको, ऐसे। ऐसे वाओ, ऐसे वही गत्ता निकल जाए। जब तक ही आया क्या? ये रहा ना बटन, इतना छोटा डिवाइस, अच्छा आपके लिए मंगाया ना, छोटी ये डिवाइस इसका थोड़ी ना। कनेक्टर है, कनेक्टर हाँ है। जैसे आपने तोड़ा था, तोड़ा कहाँ था मैंने? तो क्या किया वो था? तो खुद से ही टूटा। अब मैं बोलूँ आपने माइक तोड़ा, दिखाना आपने माइक तोड़ा दो जो कहाँ था। तोड़ा, दिखाओ आपने तोड़ा वो दिखाती भी। हूँ। क्योंकि इसको ना एक इजी वे ये जो क्रैक, ये जो क्रैक हाँ, आया हो ठीक ना, है, वो मैंने शोगन तोड़ा। साहब ने तोड़ा है। खा जाओ कसम, आपने नहीं तोड़ा, खा जाओ कसम। कसम से भाई, शादी के बाद ना सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने बस पड़ते हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, ये शोगन साहब ने तोड़ा है। एक बार शोगन साहब ने ये माइक गिरा दिया था, और दिखाती हूँ कहाँ से, एकदम पूरा डेंट आ गया था इधर से। फिर शोगन साहब ने एक दिन ये गुम कर दिया था, आपने हमारे व्लॉग भी देखे होंगे तो आओ मोरी में। फिर मैंने एक दिन ये गुम कर दिया था इसका मैग्नेट। लो एक बार पकड़ो, मैग्नेट लगा के चलो देखो, फर्क अब आएगा आपको माइक वाला वो आएगा, वरना कल से 2 व्लॉग हम लोग विदाउट इसके शूट कर रहे थे। एक्चुअली हम अगर आईफोन वाला ये मंगवाते ना तो ये महंगा आ रहा था 4000 का। तो अभी क्या आएगा, ये कनेक्टर लग गया। तो ये हमने कनेक्टर मंगवाया, ये सस्ता आया था 980 येन का, इसमें लग जाएगा। बहुत ही यार, बहुत ही नाजुक डिवाइस है, देखना कितनी जल्दी टूट गई। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा इसको। कैसे निकल गई बताओ, और इतनी महंगी आती है। अभी ऐसे लगेगी है, ये निकाल दें, देख लेंगे, निकाल लेंगे जो भी करना है। तो ये शोगन साहब की कंपनी ने भेजा है कि यहाँ पर क्या होता है ना, जापान में हर साल इनका मेडिकल चेकअप होता है। और जापान का हेल्थ केयर सिस्टम काफी यूनिक है। जापान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ एक्ट के तहत कंपनीज के लिए कानूनी रूप से बहुत जरूरी होता है कि वो अपने रेगुलर एम्प्लॉयज का कम से कम साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराए। जब आप जापानीज कंपनी ज्वाइन करते हो तब भी आपका हेल्थ चेकअप होता है, और साल में एक बार तो होता ही होता है। और इसके साथ ना सबसे यूनिक मुझे वो लगता है, देना बड़ी वो ट्यूब, सबसे यूनिक मुझे ये लगता है। इसमें ना इन लोगों को अपना अपना वो यूरिन लेके जाना होता है, और अगर आप 35 से अबव हो तो आपको स्टूल भी लेकर जाना पड़ता है। लेकिन ये देखो, ये प्रॉपर किट देते हैं, साथ में ये स्टिकर भी देते हैं, इस पे आपको अपना लगाना होता है। क्या क्या लिखना होता है इसमें? नाम और डेट। बस ये किस डेट का है, दिस इज फॉर मंथ, दिस फॉर द डेट, एंड यहाँ पे आपका नाम लिखना होता है। फिर इसके अंदर आपको अपना यूरिन फिल करके ले जाना। फिर आपको ये जो है ना, ये पीछे वाला इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे मंथ होता है लिखना, यहाँ पे आपका नाम लिखना होता है, इसमें आपको यूरिन डालना होता है। इसमें एक चीज और अच्छी लगती है मेरे को जापान में, तो इंडिया में क्या होता है कि आप नॉर्मल वो करते हो, मतलब इसमें प्रॉपर प्रोसीजर दिया होता है कि ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये वाला ये ना बॉक्स बन जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कट दे रखा है कि कहाँ से क्या करना है। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे पहले ये देखिए नंबर 1 है, इसको नंबर 1 खोलने के लिए बोल रहा है ये, तो फिर ये नंबर 2 है और नंबर 3 ऐसे शायद वो फोल्ड करना है, ऐसे बॉक्स करके उसमें डालना होता है ये ऐसे बॉक्स बन जाएगा ऐसे। अच्छा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा, और उसके बाद अच्छा इसमें टॉयलेट करना है। हाँ, इसमें टॉयलेट करना है। और क्योंकि आप सीधा टॉयलेट इस पाइप में नहीं डाल सकते ना, क्योंकि फिर आपके हाथ खराब हो जाएंगे, इसलिए ये एक वो बन जाएगा। इसमें आप टॉयलेट करके फिर इसका फिर ये जो एक एज है, इस एज से फिर टॉयलेट आप पूरा अंदर डाल सकते हो। अच्छा, इसमें टॉयलेट करोगे बॉक्स में, और फिर इस बॉक्स से इसमें डाल दोगे। राइट, ओके। ये मतलब इन्होंने प्रॉपर उसका प्रोसेस बना रखा है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। जो दे रखा है इस पे आपका नाम लिखना है, डेट लिखना है, ऐसा नहीं कि बस ये इस पे लिख के दे देना है। ये पूरी की पूरी वो है स्टिकर है। तो ये स्टिकर उठाओगे, और सबसे पहले आपको बेसिकली इस पे स्टिकर ऐसे लगाना, ठीक है, ये ऐसे स्टिकर लग जाएगा, उसके बाद फिर इसके वो करना है। तो मतलब सही है, सारी चीजें इन्होंने बहुत वो कर रखी है। जैसे अभी घर पे आ गए सारा का सारा मेडिकल का पूरा सिस्टम। इस पे क्या है, ये वाले जो है ये डॉक्टर के लिए है। बेसिकली डॉक्टर को ये भरना है, जैसे डॉक्टर मेरी सारी डिटेल फिल करेगा, और उसमें क्या है, ये वाले अगर आप ध्यान से देखोगे ना पेज, तो इसके साथ ये कार्बन कॉपी है ऑलरेडी 2-3 जितनी भी है ना, तो वो ऑलरेडी पिछली शीट्स पे भी फिल होता रहेगा उनके इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये फिर आपको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या नहीं है, ये आपको भर के लेके जाना है। और फिर पता है इनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट घर पर भी आती है। हाँ, ये पूरी रिपोर्ट घर पे, जिसमें मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं वो सारी यहाँ पे होंगी। और जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन मेरे को जैसे कितना मतलब 37.5 डिग्री टेम्परेचर से मतलब डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर, वो चेक करना है। और ये सारे आपको जुकाम तो नहीं है अभी, कुछ टेम्परेचर कितना, आपका नाम क्या है, और उस दिन खाली पेट भी तो जाना होता है ना। खाली पेट जाना है, यस। और हाफ डे आपको कंपनी हाफ डे देती है कि आप जाओ अपना पूरा चेकअप वगैरह करा के आओ। एक्चुअली ये चीजें ना कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। जैसे मेरी कंपनी है वो फिलहाल हाफ डे का आपका मतलब वो देती है, क्योंकि कंपनी ने बुकिंग कराई, मेरे को एक भी पैसा नहीं देना। काफी कंपनी यहाँ पे ऐसी हैं जो मतलब कंपनी है, जैसे
बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अंदर ही प्रोवाइड करती है। क्या होता है कि पूरी की पूरी मेडिकल टीम आपके कंपनी के अंदर आती है, वहां पे वो प्रॉपर अपनी वैन लेके आते हैं, जैसे अपना कैरावैन होती है, तो वो उसका सेटअप बाहर कैंप वगैरह लगाते हैं, बंदे आते हैं, मेडिकल कैंप हाँ मेडिकल कैंप टाइप का, उसमें डिपार्टमेंट वाइज बंदे बाहर आते रहते हैं, उनके सारा ब्लड चेक, हेल्थ चेकअप और ये सारी चीजें चेकअप होता रहता है। तो आज हम लोग लाए हैं सबसे पहले तो ग्रीन टी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता रहता है। दूसरा हम लाए हैं, एक नई टी लाए हैं, वो है बार्ले टी। तो इसको इस बार फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने वाले हैं। बड़ी हम दूसरी बार्ले टी उठा ले गलती से, 2 बार्ले टी ले आए। ऐसे क्यों करा तूने? मैंने तो यही रखा था बेस्ट पढ़ के, ये तुमने रखा है। मेरे को भी नहीं पता बड़ी। देखो 2 नहीं है ये, हमने ये करनी थी, देखना क्या हरकत है। ये भी वो है सिल्वर बोर्ड है भी। हाँ है तो, बट वही है, ज्यादा हो गई। एक्सपायरी लंबी है क्या? चलो 27 तक है ये तो, पहले ये पी लेंगे। हम तो रोज का टारगेट बना पार्ले पीने का, 1-1 लीटर पार्ले ऑफिस में दिया कर एक बोतल में। साथ में हम लोग लेकर आए हैं ये मिक्स वेजिटेबल जूस, जिसमें इतनी सारी सब्जियां हैं, ये देखो, और फ्रूट में 3 फ्रूट हैं, बाकी सारी सब्जियां हैं। ये बेस्ट रहते हैं, इसमें ना शुगर भी नहीं होता है। दूसरा हम लाए हैं ये, इसमें भी इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में 4 फ्रूट है इसमें, लेमन इज ऑल्सो फ्रूट। और साथ में हम लोग लाए हैं दूध। ये तो हो गया हमारा एक बैग खत्म। अब हमने डिसाइड किया कि मिल्क अब हम थोड़ा थोड़ा लाएंगे, क्योंकि फ्रिज में अब बाकी ड्रिंक्स भी रखनी है, गर्मी आ रही है। फिर ये ब्रेड लाए हैं, ये हमें ऑफ में मिल रहा था इसलिए ले आए हैं, 78 येन का, और 8 तारीख की इसकी एक्सपायरी है, तो कल संडे भी हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। प्लस हम लोग यहाँ से लाए हैं दही। दही हमारे यहाँ पे काफी लगता है, तो दही हमें लाना ही पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से कोक। ये शोगन साहब लाए हैं। ये कोक ना जापान में काफी वायरल हो रही है। एक्चुअली ये आपका पेट साफ करने में हेल्प करती है, ऐसा कहते हैं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के लिए लेकर आए हैं। और साथ में हम लोग लाए हैं ये ओट्स। ये हम फर्स्ट टाइम लाए हैं, इससे पहले हम दूसरे वाले लाते थे, बट आज वो खत्म थे, और इसको लाने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो था मैंगो, इसलिए ये लाए हैं। बाकी इसमें तो खेत की सब्जी है, ये आपने देखा ही होगा। हाँ, वहां से हमने और केला भी लिया है, बस इतना ही सामान लिया। और ये सारा सामान आप मानोगे नहीं कितने का आया, 3000 का। एक हम ये लाए थे मेलन। यहाँ पर मेलन बहुत ही टेस्टी होता है और बढ़िया है ना। तो ये सीजन का हमारा पहला मेलन होने वाला है। ना तरबूज हमें पसंद नहीं आए, इतने मीठे नहीं होते, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत मीठा होता है और इतना सॉफ्ट होता है ना, ऐसे घुल जाता है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इन ग्रीन टी के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।